बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ हार गया, यानी एक बार फिर हार गया और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया। और इस हार का पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त जो है वो इस हालत में है कि वो समझ नहीं रहे कि वो क्या करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें ना करें। उनको उम्मीद है नहीं है पाकिस्तान के साथ आगे इस वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है। अभी भी कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान अभी भी इस वर्ल्ड कप में मौजूद है। तो इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के राइट नाउ क्या चांसेस हैं, ये 2 मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ इसके ऊपर मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा। मजबूरी है, जाहिर बात है, पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में मौजूद है और 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है, आगे कहाँ तक जा सकती है, तो इसके ऊपर बात तो ज़रूर करनी है। बाकी दूसरी बात जो है वो ये है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के अब बाबर आजम के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और ये दबाव मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, बल्कि अब क्रिकेट के बड़ों की तरफ से दबाव बढ़ रहा है बाबर आजम को कप्तानी को लेकर के। बाबर आजम की कप्तानी जाते हुए देखकर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टीम के अंदर नया कप्तान कौन होगा, इस हवाले से मुकाबला भी शुरू हो चुका है। नए कप्तान को लेकर के मुकाबला शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान की टीम का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, कौन से 2 लोगों में मुकाबला जारी है। कुछ इसके ऊपर भी आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। और फिर आज मैच होने जा रहा है नेदरलैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। नेदरलैंड तो अपना अंडा तोड़ चुकी है इस वर्ल्ड कप में। क्या श्रीलंका आज नेदरलैंड के खिलाफ जीतकर अपनी पहली जीत इस वर्ल्ड कप में रजिस्टर्ड करेगी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, और दूसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और वो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। जी, डबल हेडर है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच जो है वो इस टूर्नामेंट में मजीद जो है वो डायमेंशन क्लियर करेगा। और पाकिस्तान के लिए ये मैच देखना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मैच के नतीजे के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं। बहरहाल बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहला सवाल, क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? तो जनाब, फिजिकली तो अभी बाहर नहीं हुआ, मेंटली मैं समझ रहा हूं। मैं तो ये तसव्वुर कर चुका हूं कि ये टीम जो है वो भले आप जो मर्जी कहें, इस टीम में वो दमखम नहीं है कि ये टॉप 4 में जाएगी। सो ये जहन से निकाल दीजिए, अब मतलब दिमाग से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में पहुंचेगी। ये मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इससे फिर आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कैपेबल ही नहीं है, ये टीम कैपेबल नहीं है। मैं ये सीधी बात बता रहा हूं। बीच में कोई 1-2 मैचेस जीत भी जाए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान हार चुकी है। गुज़िश्ता रात वाला मैच भी पाकिस्तान अच्छे खासे रन से हारी है और उसका भी पाकिस्तान के नेट रन रेट के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। तो पाकिस्तान अगर ये वर्ल्ड कप में जाना चाहता है आगे टॉप 4 में, तो कम से कम पाकिस्तान को जो है वो 4 मैचेस मजीद जीतना पड़ेंगे, 4 मैचेस मजीद जीतना पड़ेंगे। उसमें अगला मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी चेन्नई के मैदान में स्ट्रगल करने वाला है। दूसरी जानिब दूसरा मैच, फिर अगला मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और साउथ अफ्रीका भले नेदरलैंड से हार जाए, पाकिस्तान से बहुत मुश्किल हारेगी, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के। और उसके बाद फिर पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ है, फिर पाकिस्तान का। ये तो तीनों मैचेस पाकिस्तान को जीतने ही पड़ेंगे, ठीक है। चले, इन 3 में से 2 तो कम से कम जीतना पड़ेंगे। अब साउथ अफ्रीका वाले को निकाल दीजिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है और फिर अगला मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ है। तो ये मैचेस पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे। इसमें मैक्सिमम पाकिस्तान 1 मैच का मार्जिन है पाकिस्तान के पास, और वो भी उस सूरत में कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाती और वो भी अगले मैचेस में हारती है। वरना अगर ऑस्ट्रेलिया अब अगले मैचेस सारे जीत जाती है, जिसके बेशुमार चांसेस मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को भी फिर सारे मैचेस ना सिर्फ जीतने पड़ेंगे
बल्कि दुआ करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से या इंडिया में से कोई टीम नीचे आई। ये जो ऑस्ट्रेलिया की गुज़िश्ता रात की जीत है ना मैच की, ये पाकिस्तान के चांसेस को बहुत बड़ा डेंट लगा। अब पाकिस्तान को सारे मैचेस जीतने भी पड़ेंगे और यह भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम एक मैच और हारे, ठीक है, और फिर पाकिस्तान के लिए, और इंग्लैंड तो मजीद हारता ही जाए। तो पाकिस्तान का मुकाबला जितनी कम टीमों के साथ नंबर 4 की पोजीशन के लिए होगा उतना ही पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सवाल अगेन ये है कि क्या पाकिस्तान कैपेबल है? सर, जो टीम अफगानिस्तान के खिलाफ लड़खड़ा जाए वो कुछ भी कर सकती है, और मुझे लग रहा है कि चेन्नई के मैदान में पाकिस्तान को आसान हालात मिलने वाले नहीं है। अफगानिस्तान इस बार वो कर सकता है कि जिसके लिए वो ड्रीम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को शिकस्त दें। और अब आप देखिए, अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को इंडिया में शिकस्त देगा तो सर इससे ज्यादा उनको और खुशी होगी नहीं। वो कहेंगे कि हमने भारत में पाकिस्तान को शिकस्त दी। ठीक है, ये अब आप अंदर की कहानी सारी आप खुद समझ सकते हैं। मसला यह है कि हम पाकिस्तान की हार जीत के ऊपर बात नहीं करते। हमारे मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया गया भारत में। तो भाई आप क्या चाहते क्या है? मुझे ये बताएं, वो पुलिस ऑफिसर ने किसी ने कहा कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने, तो क्यों लगाने देंगे? हमारे उनके साथ क्या बहुत दोस्ताना ताल्लुकात है? हुकूमतों की सतह पे कैसे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ? और ये क्रिकेट है भाई, वो आप अगर सोचते हैं ना कि वो आपको इज्जत अफजाई, वो ठीक है, वो मेहमान नवाजी उनका सब कुछ, लेकिन जहां पे उनको मौका मिलेगा वो आपको जरूर, वो आप उनके आर्क राइवल हैं, वो जरूर आपको जलील करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये मत समझें कि वो आपको, असल तो इज्जत उन्होंने दिलानी थी जिनको 11 को आपने 15 को भेजा हुआ है, जो आपके राज दुलारे हैं, जो शहजादे हैं, बाबर आजम जैसे ब्रेनलेस कप्तान की मौजूदगी में आपने उनको जिनको भेजा हुआ है, असल इज्जत उन्होंने दिलवानी थी। जब वो इज्जत नहीं दिलवा रहे तो वो कहां से आपको इज्जत देंगे जी? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो इससे क्या गिला जी? उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो जो मर्जी करें भाई, तुम क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दो, एक्स्ट्रा क्रिकेट की एक्टिविटीज को छोड़ो। कभी ट्विटर पे आ जाते हो, कभी जो है वो फलां कर देते हो, ये छोड़ो ये सब चीजें, बात करो क्रिकेट के ऊपर। तुम्हें क्रिकेट खेलने के पैसे दिए जाते हैं और इसके ऊपर बात करो, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन अब हो रही है, क्योंकि शोएब अख्तर ने यह कहा है कि बाबर आजम ब्रेनलेस कैप्टन है। बाबर आजम के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। अब शोएब अख्तर ने बाबर आजम को ना सिर्फ ब्रेनलेस कैप्टन करार दिया है, बल्कि उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसको कप्तान कैसे बना दिया गया। इसके अंदर ये कप्तानी मटेरियल ही नहीं है, इसको सेंस ही नहीं है कप्तानी की। शोएब मलिक कह रहा है कि ये सेंसलेस लोग हैं, इनके अंदर कॉमन सेंस तक नहीं है। उसके बाद हमारे रमीज राजा साहब, जिनका ये तोहफा है, ये तोहफो कबूल करो, हमारे लिए लेके आए हुए थे रमीज राजा साहब, जो कह रहे थे विल यू मैरी मी बाबर आजम को, जो बाबर आजम की मोहब्बत का शिकार थे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे प्लेयर्स है ना, ये फेक हैं, इनको हमने फेक ग्रेड्स बनाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में हम पाटा पिचेस दे दे के 20 टीमें आगे खेलती थी, हमारे ये प्लेयर्स परफॉर्म करते थे, दुबई में परफॉर्म करते थे, पाकिस्तान में छोटी टीमों के खिलाफ, और हम कहते थे कि ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। वो साहब अब इंडिया में जाके फरमा रहे फेक ग्रेड। अरे राजा साहब, आपका तोहफा दिया हुआ है, हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ, जिसको आप कहते थे कि इसको हमने बहुत मजबूत करना है, कर लो मजबूत। अब उसकी मजबूती हमारे गले पड़ रही है, और अब तुम इंडिया में जाके बैठ के ये बयानात दे रहे हो कि जी ये फेक ग्रेड है। पहले नहीं पता था आपको? जब हम कहते थे कि खुदा के लिए रमीज राजा साहब इसको कप्तान मत बनाइए, ये कप्तानी के काबिल नहीं है। ठीक है, बल्लेबाज अच्छा है, लेकिन वो लेजेंड नहीं है। लेजेंड बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, अपनी टीम के लिए खेलना पड़ता है, अपनी जात से हटना पड़ता है, अपने दोस्तों यारों से हटना पड़ता है। और ये अब क्रिकेट के मजीद हल्के जो हैं, अंदर से भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं, पीसीबी के अंदर भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, नो मोर कैप्टनसी। वर्ल्ड कप के अंदर होता है या नहीं होता? मैं तो कहता हूं वर्ल्ड कप के अंदर फारिग करो। नहीं होता, चलिए बाद में हो जाएगा, वर्ल्ड कप में जो होना है वो तो नजर आ ही रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, लिख के दे सकता हूं,
बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए ये वाला, सर मैं जो आप सजा देने के लिए देंगे मुझे, मैं तैयार हूं सजा कबूल करने के लिए। और मैं हाथ जोड़ दूंगा आपके सामने, मैं तौबा कर लूंगा कि मैं बाबर आजम को अजीम इंसान, अजीम उस शान, शहनशाह, फरमा रवा मानूंगा इसको कि जी ये बहुत बड़ा किंग हो गया। जिताए ना जी पाकिस्तान को, ये बाबर आजम के मैच विनर्स जो है जिताए पाकिस्तान को। बहरहाल कप्तानी बाबर आजम की जाती देखकर अब सुनने में आया कि दो लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान आपस में मुकाबला, अच्छी परफॉर्मेंस दे करके टीम को जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके अपनी अपनी जगह परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लोग अब आना शुरू हो गए हैं मैदान में। दो लोग आ रहे हैं विद इन द टीम, एक का नाम है मोहम्मद रिजवान और दूसरे का नाम है शाहीन शाह अफरीदी। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से बेहतर कप्तान कौन है, या हमें कहीं बाहर से कोई कप्तान लाने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर आए तो ये तो सर वही ग्रुप है, ये वही ग्रुप बंदी है, ये फिर वही मसला बनेगा, फलां नहीं आएगा फलां नहीं आएगा, ये टीम में फिर वही ग्रुप बंदी रहेगी। बहरहाल बात करते हैं आज के मैचेस की। सबसे पहला मैच नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका। ये एक मतलब समझ लें कि सेरिमोनियल किस्म का ही मैच रह गया। श्रीलंका के लिए भी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और नीदरलैंड बस अपसेट करती जाए जितने कर सकती है। लेट्स सी कि आज के इस मैच में वो करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि श्रीलंका जीत जाएगी ये मैच और पहली ये जीत अपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाएगी। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका टीम नीदरलैंड से बाय द वे हारी हुई है और इंग्लैंड जो है वो अफगानिस्तान से हारी हुई है। दोनों अपसेट टीमें एक दूसरे के साथ टकराने जा रही हैं, तो ये ना हो कि दोनों को गश पड़ जाए बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो दोनों टीमें आपस में टकराने जा रही हैं और क्या होगा मैच का ये तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल लग रहा है यार। दुआ कर लो पाकिस्तानियों आज इंग्लैंड हार जाए, कम से कम एक तो आपके मुकाबले से रास्ते से हटे ना। उसके बाद अब आपने दुआ ही मांगनी है, हम दुआ ही मांगते बूढ़े हो गए सर जी पाकिस्तान के लिए, ये कर दे वो कर दे, ये हार जाए वो हार जाए, वो काम शुरू हो गया। आज देखते हैं कि पाकिस्तानियों की ये दुआ कि इंग्लैंड आज हार जाए और साउथ अफ्रीका आगे पहुंच जाए, ये दुआ कितनी कबूल होती है कितनी नहीं होती। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।